बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली हाजिर है जी आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ। कैसा गुजर सकता है आपका ये हफ्ता जो शुरू होगा जी 11 मई से 17 मई तक। एज यूजुअल हम बात करेंगे जी यहाँ पर आपके उन ज़ोडिक साइंस की जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके रिश्तों को लेकर, और कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन इसमें आएंगे जिनके प्रोफेशन के लिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरा ख्याल है कि आपको शुरू के एस्पेक्ट्स अगर आप सुन लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा कि इस वीक के अंदर जनरल ट्रांजिट क्या है और आपके ज़ोडिक साइन के अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स मौजूद हैं। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें फीडबैक देते हैं और जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं उन सबको। के शुक्रगुजार हैं जी हम, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टिकटॉक पर और फेसबुक पर भी एज ए मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर। इस वीक के अंदर चांद अपने सफर का आगाज करेगा जी पाइसिस से, और राहु उसके साथ बैठा है और रेट्रोग्रेड है। सन टॉरस में है और मरकरी भी टॉरस में है, और टॉरस का रूलर वीनस जो है वो जेमिनी में है। जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में कैंसर के अंदर मौजूद है और केतु वर्गो के अंदर है। मार्स और सैटर्न दोनों एरीज के अंदर है, यानी अभी तक मार्स अपने ही घर में मौजूद है। अच्छा इवेंट आएगा एक 15 से 16 तक की 2 तारीखें जब मून, सन और मरकरी एक साथ इकट्ठे होंगे। एक इंपॉर्टेंट डे होगी टॉरेंस आप लोगों के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले ज़ोडिक साइन की तरफ, और यह है जी एरीज। एरीज अफराद दूर अंदेशी से काम लेने का वीक है। मून एफ्लिक्टेड है और जिस हाउस के अंदर है, खास तौर पर ऐसे एरीज अफराद जो ओवरसीज कोई अपना बिजनेस करते हैं या जिनके कुछ रिलेशन और ऐसे मामला कारोबारी जो सडन कुछ स्विच कर सकते हैं, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। क्योंकि अभी आपका रूलर आपके पास है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को आपको बड़े ध्यान से डील करना है। इस वीक के अंदर कोशिश करनी है कि नई डील्स जो होने जाएं वो आप बहुत दूरंदेशी के साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी ये देखें, और साथ के साथ अपने जो माली मामलात हैं बैंक के और इस तरह की चीज़ों को देखने की ज़रूरत पेश आएगी। इम्पॉर्टेंट डेट है जी यहाँ पर, शुरू वीक में ही 11 तारीख को मून वहाँ बैठेगा और 12 को भी वही रहेगा। 13 को मून आएगा जी एरीज के अंदर खुद। सो फिर अब ये आपके पास जो आपकी सेविंग्स हैं और आपके जो फाइनेंस है ये उसको डील करेगा। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि एरीज अफराद को थोड़ा हार्श कर दे, थोड़ा एग्रेसिव हों अपने माली मामलात को लेकर, खासतौर पर कारोबारी अफराद। चीज़ें थोड़ी अनइवन सी होती हुई महसूस होती हैं यहाँ पर। तो अगेन इस वीक के अंदर आपको सम अप करनी है चीज़ें, यानी आपको कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप अपने अमाउंट्स किसी और के हवाले करने से पहले उसकी पूरी तहरीर लिखें। कोशिश करें कि इस वीक के अंदर कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स ना हो। रनिंग बिजनेस के अंदर आप इसको बेहतर कर सकते हैं। ख़वातीन के यहाँ जब मून एरीज के अंदर आएगा तो इसको थोड़ा प्लेजेंट करेगा। इमोशनली आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने ऊपर अगेन एक्सपेंस करने, जो कि मार्स वहीं बैठा हुआ है, का मूड बनेगा। कोशिश कीजिए कि बजटिंग कर लें इस एक्सपेंस को करते हुए, लेकिन इज़ अ गुड वीक फॉर मैरिड एरीज अफराद। उनके लिए ये एक अच्छी नवीद हो सकती है आपके प्रपोजल्स और चीज़ों को डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर चूंकि 4th हाउस से उठ के मून आया है तो मीन्स कि आपके पेरेंट्स, आपकी मदर स्पेशली इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अगर उनकी तरफ से कुछ ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं एरीज ख़वातीन हज़रात के पास, और कोई फैमिली से ही रिलेशन आ गया और अपना प्रपोजल आ गया,
तो आप उसको कंसीडर करें। थोड़ा अपना जल्दबाजी से फैसले लेने का वक्त नहीं है, यानी फौरन रिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को कंसीडर किया जा सकता है। सन वेरी वेल प्लेस्ड, और उसके साथ जैसे मैंने बताया था कि आपको 15, 16 और 17 की तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। मून भी वहीं बैठेगा और मरकरी भी, तो ये आपके इन लॉज का हाउस है। साथ ही साथ एरीज अफराद के लिए उनको री इन्वेस्ट करने का यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आप अपनी सेविंग्स को कहीं री इन्वेस्ट करते हैं इन शेप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, और किसी इसी जगह पर जहाँ पर आप उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेटल का काम करने वाले और ट्रेड करने वाले एरियाज के लिए, या जो करेंसीज का काम और फॉरेक्स का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, ऐसे एरियाज अफराद के लिए बहुत अच्छे मौके 15 से ऑनवर्ड जागने शुरू होते हैं। स्पोर्ट्स से वाबस्ता जो लोग हैं, क्योंकि मार्स डील करता है जी स्पोर्ट्स को, तो उसमें जो लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे वो एरीज अफराद हो सकते हैं। इसके साथ साथ छोटे बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारने का भरपूर मौका मिल सकता है जी। एंड ऑफ द वीक 17th को मून जाएगा हाउस ऑफ सिबलिंग्स, वहां पर बैठकर बहुत अच्छा कैथारसिस हो सकता है, उनके इश्यूज देखे जा सकते हैं और कोशिश की जा सकती है कि आप अपने आप को कैथारसिस अपना भी लें उनसे, और उनके साथ बैठ के बाला ताक रखते हुए अपने मुआशी मामलात और सारी चीज़ें, एक अच्छा वीकेंड आप लोग गुजारने की पोजीशन में हो सकते हैं। जुपिटर अभी तक 4th हाउस में है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प देता रहता है। ऐसी अनइवन हेल्प, ऐसी सडन चीज़ें जहाँ फंस जाती हैं, तो वहाँ से कहीं फैमिली सपोर्ट मिलती हुई हमें नज़र आती है, जिससे आपका मोरल बहरहाल अप रहता है। चलते हैं जी अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और यह है जी टॉरियंस। टॉरियंस सबसे पहले तो 11th ऑफ मई से 17th ऑफ मई तक की हम बात कर रहे हैं। सो इसी दौरान जो लोग पैदा हुए हैं उनको हैप्पी बर्थडे आप टॉरियंस को, और आपको आपकी सालगिरह का हफ्ता मुबारक हो। बड़ी अच्छी पोजीशन है, रूलर अच्छा स्विच किया हुआ है, ध्यान करियर की तरफ ज़्यादा हो सकता है, और करियर के साथ साथ डिज़ायर्स सडन पैदा होती हैं अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी मजबूती देखने के लिए, अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर ना सिर्फ, बल्कि अगर आप जॉब्स के अंदर हैं और बिजनेस के अंदर हैं तो उसके ऊपर भी अपने आप को प्रोफेशनली चमकाने की ख्वाहिशात जाग जाती हैं। इसके ऊपर काम हो सकता है, मैंने शुरू में जिक्र किया था, अगर आपने एस्पेक्ट्स सुने थे तो इन एस्पेक्ट्स के थ्रू जो 15, 16 और 17 तारीखें हैं, यहाँ पर मून भी टॉरस में आ जाएगा। सो ये आपको के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सन के साथ मून भी बैठेगा, अज़दवाजी मामलात को बहुत खूबसूरत कर देता है। मरकरी साथ बैठा है तो थोड़े आर्गूमेंट हो सकते हैं, अच्छे आर्गूमेंट्स, यानी चीज़ों को डिग आउट किया जा सकता है एक दूसरे के इश्यूज को, न्यूली मैरिड जो लोग हैं, और अगर कहीं डिस्प्यूट है तो उसको गुफ्तगू के जरिए सॉल्व किए जाने के लिए एक अच्छा वीक हो सकता है 15 से 17 तारीखें स्पेशली। उससे पहले की जो तारीखें थी, ऐसे टॉरियन अफराद जिन्होंने अपने आप को ओवरसीज अप्लाई किया है, इमिग्रेशन अप्लाई किया है, और वहाँ पर कुछ फीसें वीसें रह गई थी, कुछ एक्सपेंस होने वाले थे, तो वो एक्सपेंस हो सकते हैं इस वीक के अंदर। तो वहाँ से आपको इन द लॉन्ग रन उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो कोई ड्यूज जमा होने वाली हैं, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। वीनस एक अच्छी पोजीशन में है, और 17 तारीख को मून भी उसको ज्वाइन कर लेगा, यानी आपका रूलर बिजनेस की कम्युनिकेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है, काम को बढ़ाने के लिए ना सिर्फ, बल्कि साथ ही साथ चूंकि मून बैठेगा तो इमोशनल अटैचमेंट जहां पर आपकी होती है, वहां से कुछ ऑप्शंस आपके लिए लेके आता है। ऐसे टॉरियंस के लिए जो अभी रिश्ता अज़दवाज में बंधने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा वक्त होता है कि अपनी बर्थडे के इर्द गिर्द अगर ये चीज़ें तय की जाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाती हैं। ये एक मिथ नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी में पढ़ी जाती है ये चीज़, और स्पेशली जब आपका रूलर उस हाउस के अंदर बैठे, तो काफ़ी अच्छी जो है वो एडवांटेजेस फ्रॉम योर इन लॉज लिए जा सकते हैं, क्योंकि इन लॉज का हाउस है। यहाँ पर जो मैरिड लोग हैं वो भी, और जिनके नए नए प्रपोजल्स आए हैं उनको बात करें, तो एक अच्छी फेवर और एक अच्छी स्पेस मिला जाया करती है यहाँ पर। सो इसको कोशिश करें। हेल्थ के लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका इनटेक अच्छा रहे, वाटर इनटेक अच्छा रहे, और आप अपने आप को फिजिकली बहुत ना थकाएं। यानी चूंकि रूलर एक अच्छी जगह पर है, बट 12 अभी तक राहु मून के ऊपर से गुजरेगा, कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट करेगा कुछ चीज़ों को लेकर। सो उसमें आप अपने आप को बिठाएं मत, यानी अपने आप को मूवमेंट में रखें और अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखने की
अशद ज़रूरत यहाँ होती है और वो आपको एडवांटेजेस दे दिया करती है। टॉयलेट अफराद अगेन ऐसे लोग जो जॉब्स करते हैं उनके लिए ये वक्त अच्छा होता है कि अगर वो स्विच करना चाहते हैं, चूँकि सन आया तो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को या जिन टॉरियंस ने गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई किया है उन लोगों के लिए एक अच्छा वक्त हो सकता है। अच्छा, मैं नहीं, यहाँ पर चूंकि जुपिटर का सेक्सटाइल बनाया यानी ट्राइन मिली है और साथ आपका सन भी है, सो मेल टॉरियंस के लिए उनको काफ़ी एनर्जीज यहाँ फिजिकली अपीयरेंस अच्छी हो जाती है, फिजिकली उनको काफ़ी सारा एफर्ट जो करनी पड़ती है, मूवमेंट वो रिजल्ट लाती है। सो सम अप कर लेते हैं जी, जो लोग गवर्नमेंट्स के अंदर जॉब करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और अपने आप को इमोशनली जो थकान होती है, जो कहीं ना कहीं ऑफ एंड डाउन फील हो सकती है, उसको फिजिकली बिठा के मत गुजारें। उसके बाद चलते हैं अगला ज़ोडिएक साइन और ये है जी जेमिनी। जेमिनी अफराद, आपका रूलर अभी सन के साथ प्लेस्ड है। वेल, वीक का आगाज़ करियर से होता है। आपका जो सोच है, अब आप शायद फैमिली में बैठे हुए हों, फैमिली के इश्यूज़ को देख रहे हों, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं आपका काम और आपका करियर और आपके जॉब स्टक होती है। सो इसके ऊपर सोचने का वक्त है, चूँकि थिंकिंग हाउस के अंदर जाके प्लैनेट बैठा है तो ये आपको सोचने का मौका देगा। आप एक जॉब करना चाह रहे हैं, क्या आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, एक ऑप्शन आ गई है कि आप उसको अवेल करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर हफ्ते का आगाज इन बातों से हो सकता है, या एग्जिस्टिंग जॉब के ऊपर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको स्विच करना चाह रहे हैं सपोज, तो इसके ऊपर सोचने का वक्त है, डिसीजन लेने का वक्त नहीं है। रीज़न ये है कि वीनस जेमिनी के अंदर है, इस तरह की चीज़ें अगर पैदा होती हैं तो ये उसको सॉर्ट आउट करवा लेता है, यानी यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होने देगा। अगर आप थोड़ा सा विजडम और कम्युनिकेशन की एबिलिटी जो आपके अंदर मौजूद होती है, आप चीज़ों को बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो आप इससे इसका एडवांटेज लेंगे। आईटी से वाबस्ता जेमिनी अफराद या अकाउंट्स के साथ जो लोग काम करते हैं, फाइनेंस के साथ जो लोग काम करते हैं, उनको अगर अप्लाई करना है कहीं पर, और चूंकि सन इन योर 12th हाउस है, वहाँ पर आपका रूलर भी प्लेस्ड है, तो कुछ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। यहाँ पर आपके महाज क्या हैं फाइनेंशियली, ख़ास तौर के ऊपर आपकी जॉब से और आपके वर्क प्रोजेक्ट जो आपको मिले हैं, इनके ऊपर आप क्या करने जा रहे हैं, इसको कॉन्फिडेंशियल रखने की ज़रूरत है। मुमकिन है कि आपको ये मिले ही कॉन्फिडेंशियली। सो इस तरह के टास्क इस दौरान मिला करते हैं और उसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और इसको कर सकते होते हैं। जेमिनी ख़वातीन को भी एक अच्छा मौका मिल जाएगा इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देने के लिए, जो अपने ऑफिस से बाहर, सिटी से बाहर या कंट्री से भी बाहर हो सकती होती हैं। यानी आप वहाँ पर सीवीज डाल सकते हैं, इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। मरकरी की इस हाउस के अंदर मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा जेमिनी अफराद को लेना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं और अपने मुल्कों की तरफ या कहीं दूर दराज सैर व तफरी के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। 15 से 17 तारीख तक कोशिश करें कि आप ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट कर लें या इसको कंप्लीट कर लें तो बेहद बेहतर है। 17 की सुबह को और 18 तक 17 की इवनिंग को मून आ जाएगा जी, फिर आपके पास खुद जेमिनी के अंदर यहाँ पर वीनस प्लेस है। बड़ा मूडी स्विंग्स लेके आएगा, बड़ा रोमांटिक माहौल करेगा। जेमिनी अफराद को थकावट के बाद दिल करेगा कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठें, दोस्त अहबाब के साथ बैठकर वक्त गुजारें, और उनको कहीं ना कहीं इसके मौके वीकेंड के ऊपर भरपूर मिल सकते हैं। वीनस की यहाँ पर मौजूदगी आपको आपके फैमिली बिजनेस के लिए बड़ी हेल्पफुल हुआ करती है। आप अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वेरी वेल, अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक अच्छा वक्त है कि आप उसको सम अप करके और इसको इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको अच्छे मौके मिल जाते हैं। कोशिश करने की ज़रूरत है जेमिनी अफराद के। अभी तक करियर हाउस के अंदर बैठा हुआ, पाइसेस के अंदर राहु बैठा है, दैट इज़ योर करियर हाउस, वहाँ के अंदर अभी राहु है। कोशिश करने की ज़रूरत यह है कि बहुत क्विक और ट्रस्ट करके फैसले ना करें। यानी किसी ने कह दिया कि आप उसको जानते भी होंगे, हो सकता है ऑफ कोर्स, तो आप हो सकता है कि उनकी नीयत बिल्कुल अच्छी हो लेकिन कैलकुलेशन गलत हो जाए। सो एडवाइस लेने का वीक नहीं है। आपको बिजनेस करना है, काम करना है, तो आप खुद उसका पेपर वर्क करेंगे, और अगर किसी ने प्रपोजल रखा है तो उसको आप देखेंगे। सो ये सडन समहाउ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसको आपको थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत पेश आ सकती है।
चलते हैं जी हमारे अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और यह बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। जो ये आप बात करें जी 11 से 17 मई तक के हफ्ते की। कैंसरियन अफराद इंटेलेक्ट हाउस के अंदर मून बैठा है, आपका वजदान अच्छा करता है, इंट्यूशन अच्छा करता है, एबिलिटी ऑफ डिसीजन अच्छी करता है, और साथ ही साथ डायरेक्शन काफ़ी क्लियर कर देता है कि आप लोग अगर सफ़र करना चाहते हैं और अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो किस तरह से किस रूट को अपनाएंगे। इवन फिजिकल रूट और मेंटल रूट दोनों के लिए यहाँ पर सडन मौके मिल जाया करते हैं। सो अपने वजदान से काम लें, अपनी फर्स्ट जो आपको गट फीलिंग्स होती हैं, ख्याल आता है, उसको कंसीडर करें और फिर उसको सोचें, उसके ऊपर फैसला मत ले लें। लेकिन अमूमन ऐसा हुआ करता है कि इस मौके के ऊपर जब चांद स्पेशली 11 और 12 तारीख को यहाँ से गुजरता है तो आप अपनी ज़ात के फैसले अपने इंट्यूशन या वजदान से ले सकते हैं। वजदान हम कहते हैं कि एक चीज़ का अच्छा या बुरा होना उसी प्रेजेंट में आपको पता लगे। फ्यूचर को देखना वजदान नहीं होता। वजदान होता है कि आप के ऊपर एक सिचुएशन है और आपके दिल ने कहा कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वजदान कहते हैं। हमारे यहाँ इसको बहुत तरह से बयान किया जाता है, लेकिन एक्चुअली वजदान इंस्टेंट और प्रेजेंट डिसीजन लेने के लिए जो ख्यालात ज़हन में आते हैं पॉजिटिव ख़ास तौर पर, उनको कंसीडर किया जाता है। वेल, उसके बाद साथ ही साथ 13 और 14 तारीख को मून आ जाएगा आपके करियर हाउस के अंदर। यहाँ पर एग्रेसिव मार्स भी प्लेस्ड है और सैटर्न भी। सो अगेन आपका वजदान जो कि आपको 2 दिन पहले बता चुका हुआ था कि आप किस तरह से इन 2 दिन को डील करेंगे। सो यहाँ पर इसको टेक्निकल तरीके से हैंडल करने की जरूरत पेश आएगी। ये कोई ट्रिकी सी सिचुएशन बन सकती है एट योर वर्क प्लेस। आपको उसको बड़ा अच्छा आप इसको मैनेज करने की पोजीशन में इसलिए भी हैं कि अभी तक जुपिटर इन कैंसर, सो सरतान के अंदर मौजूद ये एग्जॉल्टेड जुपिटर आपको ये एडवांटेज देता है कि आप गलत फैसला भी अगर लेते हैं तो आप उसकी जद से या उसकी तबाहकारियों से कहना चाहिए आप महफूज रहें। तो आपको फिर भी छोटे मोटे नुकसान से बचने के लिए भी कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप इसको फाइनेंशियल मैटर्स को और अपनी वर्क प्लेस पे 13 और 14 तारीखों को अच्छे फैसले लेने के लिए थोड़ा तदब्बर करें और ख़ुद से सोचें। ये वीक खुद से सोचने का बहुत अच्छा इंट्यूशन हुआ यहाँ पर। 15, 16 और 17 तारीख को डिज़ायर्स ऑफ अथॉरिटी झांकती हैं। आपको ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन भी इवन उनको अपनी एक स्पेस चाहिए, उनको अपनी एक मुकाम चाहिए, कहना चाहिए। मुकाम तो उनको मिल जाता है, स्पेस तो मिल जाती है, लेकिन मुकाम चाहिए। वो चाहते हैं कि उनको एक अथॉरिटी मिल जाए। ख़ास तौर पर जो नई शादीशुदा कैंसरियन ख़वातीन हैं उनको यहाँ पर अपने आप को मनवाने का रुझान बढ़ता है और जिसको के अच्छे तरीके से मनवा लिया जाता है। अगेन जुपिटर की प्रेजेंस आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर आने वाला मरकरी और सन दोनों तरह से ऑफिशियल प्लेस के ऊपर प्रेजेंट करता है कि आप अपने कम्युनिकेशन और गुफ्तगू के अंदर अपने आप को मनवाना चाहते हैं कि आप एक अच्छी दलाइल पेश कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा वीक होता है। जो ख़वातीन हज़रात लॉ के अंदर काम करते हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जिन्होंने कोचिंग देनी होती है किसी को, इस पोजीशन में काम करने वाले कैंसरियन अफराद इस वीक काफ़ी अच्छे एडवांटेज लेते हैं, स्पेशली 15 से 17 तारीख तक। और अगेन 17 की सुबह और तकरीबन आफ्टरनून के करीब सन एंड पे कुछ देर के लिए इवनिंग तक रहेगा जी आपके जिम्मेदारी में। वहाँ वीनस बैठा है, तो अगेन ये उन मामलात की तरफ ले जाएगा जो आपके दिल के मामलात हैं, जो आपकी सोल की सेटिस्फेक्शन, जो आपके रिलेशन का प्लेयर है, उसकी तरफ आपको लेके जाएंगे। तो अपने स्पाउस के साथ बैठकर डिस्कशंस करने का, हैव अ कप ऑफ टी विद देम और डाइन आउट करें, तो आप सब लोग इस चीज़ से एक अच्छा एडवांटेज कैंसरियन अफराद ले सकेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं जी असद अफराद यानी लियो अफराद के लिए कैसा जा सकता है ये हफ्ता। हम बात कर रहे हैं 11 से 17 मई तक की। इस वक्त अगर हम बात करें जनाब, तो आपके जिस हाउस के अंदर प्लेस्ड है मून, ये है आपका स्पाउस सेक्टर। यानी शुरू में ही 2 लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि यहाँ पर बिल्कुल आर्गूमेंट करें ना, मत करें। यानी सडन इस तरह के माहौल क्रिएट हो सकते हैं लियो ख़वातीन शुरू हफ्ते में ही, सिर्फ 2 दिन के लिए होगा वैसे ही, कि आपको इस तरह के आर्गूमेंट फेस करने पड़ जाएं या इस तरह से कुछ बहस का मंजर बन जाए जो आप बिल्कुल जिस मूड में नहीं हैं, और आपकी तरफ से
इसको मज़ीद बढ़ोतरी मिल सकती होती है, जो कि आपकी तरफ से एक एस्पेक्ट इस एंगल पे बैठा है। तो कोशिश करें, जिनकी नई नई शादियां हैं, जिनके नए नए कारोबार, यानी पार्टनर्स को देखते हैं हम यहाँ पर, तो लाइफ पार्टनर्स भी देखते हैं और फिर बिजनेस पार्टनर्स भी देखते हैं। सो सडन क्लैश से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप, और पंजाबी में क्लेश कहते हैं, क्लैश से बचने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप ये 2 दिन ज़रा धीमे सुरों में गुजारें। मून एक अच्छी पोजीशन ले जाएगा, आपके इंटेलेक्ट में आएगा, दोस्तों यारों से एडवांटेजेस दिलवाएगा, उनके साथ बैठ के गुजारने के लिए वक्त मिलेगा, फाइनेंशियल चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं और वहाँ से एडवाइस ली जा सकती है। टारगेटेड, आप लोग जहाँ टारगेटेड है इस वीक, वो है आपका कैरियर, उसमें आपको टारगेटेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने शुरू में बयान की हैं, ये इमोशनल हैं और आपको इसको हैंडल करना चाहिए, और अगर नहीं होता तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वीक जो जैसा उसके अंदर सन प्लेस्ड है, ये आपका कैरियर हाउस है, और 15, 16, 17 तारीख को मून भी यहाँ होगा, और मरकरी तो ऑलरेडी है ही। 3 प्लैनेट एक ही साथ कंजक्ट करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आपका रूलर यानी सन प्लेस्ड है। सो सरकारी मुलाजमत, CEO की जॉब, अपना बिजनेस, अपना कैरियर, एक अच्छी पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी अथॉरिटी मनवाने के लिए बेहतरीन दिन है। यानी आपको इस वक्त नहीं उलझना इस वीक के अंदर किसी ऐसी चीज़ में जो आपको डिट्रैक्ट करे। इस तरह की गुफ्तगू अगर ऑफिस के अंदर भी होती है तो आपको उससे भी अवॉइड करना है, क्योंकि इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर 15, 16, 17 तारीखें आपके बोलने की तारीख हैं। आपको एक्सप्रेस करना है। मरकरी बैठा है तो कम्युनिकेट करवाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से करवाता है और हेड ऑफ द स्टेट से करवाता है। अगर आप सरकारी या बड़े ओहदों पर फायज हैं तो उनके साथ मुलाकातें होती हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, सन इस जगह पे उसको पूरी तरह अरूज पे भी देता है, और टॉरस में होने की वजह से एक खूबसूरती यानी हुस्न गुफ्तार भी लेके आता है। तो आप लोग इस वक्त बेहतरीन इन चीज़ों के अंदर अगर करना चाहें तो इन दिनों को आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑफ द वीक आपके पास रहेगा आपके छोटे बहन भाइयों के साथ, वहाँ पर वीनस बैठा है, कुछ डाइन आउट, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ सैर व तफरी, क्योंकि इसको हम याशी से तो नहीं पढ़ते, हैंग आउट से या आसाइशों से पढ़ते हैं। तो आसाइशों की ख्वाहिशात बढ़ती हुई और उनके ऊपर पैसे खर्च करते हुए लियो अफराद कहीं ना कहीं अपने ओल्ड बडीज़ के साथ रिज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑफ द वीक, क्योंकि जुपिटर अभी तक वहीं प्लेस्ड है। इसके बाद हम चलते हैं वर्गो यानी सुंबला अफराद। कैसा रह सकता है आपके लिए ये हफ्ता जो शुरू होगा 11 मई से और चलेगा 17 मई तक। आपका रूलर अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, लेकिन जहां पर से इस वीक का आगाज होता है वो है आपके जॉब्स के ऊपर ट्विस्ट इन सेंस में कि आप एक काम करके देते हैं और आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कर लिया है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना बनना पड़ सकता है। सो कोशिश करें कि सडन इस तरह का रिएक्ट आता है, आप एक चीज़ सबमिट करवाते हैं और आपको लगता है कि यार मैंने तो बिल्कुल ठीक की थी। खासतौर पर ऐसे वर्गो अफराद जो IT से वाबस्ता हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, मेडिकल से वाबस्ता वर्गोस और मीडिया से वाबस्ता, जहाँ पर आपने पेपर का प्लंदा बनाया और वो किसी को दिया। सो यहाँ पर आपको इस पर कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप मुहतात रहें। बैन ही ऐसे वर्गो अफराद जो बिजनेस करते हैं उनको भी ज़रूरत है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा बेहतर तरीके से देख लें। विरासत के मामला उठ सकते हैं जी। 13 और 14 तारीख को इनके ऊपर बहस हो सकती है, छोटे बहन भाइयों के साथ आर्गूमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी आर्गूमेंट हो सकते हैं क्योंकि वीनस का सेक्स स्टाइल मौजूद है इत्तफाक से, वरना यहाँ पर हार्श आर्गूमेंट होते हैं। तो ये गुफ्तगू हो सकती है, इसके ऊपर कुछ मुद्दा रखा जा सकता है। जिन लोगों को, ऐसे वर्ग अफराद जिनके यहाँ विरासती मामला का लेन देन चलता है और उसकी वजह से उनको कहीं शिफ्टिंग लेनी पड़ती है, तो ये वीक उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव भी है। सो इसको अवेल किया जा सकता है। 15, 16, 17 एक बहुत अच्छी डेट है ऐसी वर्गो खवातीन के लिए जो अपने बड़े मेल फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, यानी फादर होते हैं, बड़े भाई होते हैं और या फिर आपके हस्बैंड होते हैं, वहाँ से बड़ी फ्रेंडली डिस्कशंस के साथ चीज़ें गेन की जा सकती हैं। ऑब्लाइज हो जाते हैं आप लोग। आपको एक मुद्दा रखा अपना और उसको आपका ख्याल था कि भी रखेंगे और फिर इसके ऊपर शायद डिबेट होगी, लेकिन आप इसको मनवा सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर आपकी फेवर में बात आ सकती है। ऐसे वर्गो अफराद जो सफ़र करना चाहते हैं, जो कहीं अपने कारोबार के लिए जो सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, जो चल फिर के जिनको दूसरे सिटीज़ के अंदर जाना होता है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, टूरिस्ट हैं, ऐसे लोग, वो एक अच्छा वीक गुजार सकते हैं। जॉब्स करने वाले लोगों के लिए जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, आपको थोड़ा सा मुताबिक करने की ज़रूरत है, लेकिन अगेन 15, 16, 17 तारीखें
काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर देती हैं। सो इस परफॉर्मेंसेस को करते हुए एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं आपको आपकी वर्क प्लेस से अच्छी खबरें मिल जाने के चांसेस हैं। वर्गो अफराद को अपने अज़दवाजी मामलात के अंदर जो डिज़ायर्स बार बार आती हैं, जो ख़ासतौर पर यंगस्टर्स को, उनको यहाँ उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो अपनी फैमिली के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि आपको बयान कर देना चाहिए ताकि आप इस मामले को प्रोसीड कर सकें। तो ये एक बड़ा अच्छा वक्त है यंगस्टर्स के लिए कि वो अपने फैमिली के साथ बैठकर इन चीज़ों को डिस्कस करें। प्लानिटरी कंडीशन सारे एस्पेक्ट्स इस वक्त इतने अच्छे बैठे हैं कि आपको कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलेगी। अवॉइड करने की ज़रूरत है आप लोगों को कि आप इसको अपने ऐसे लोगों के साथ चीज़ों को शेयर मत करें, या अपनी पर्सनल चीज़ें बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर अपने पर्सनल इश्यूज, अगर कोई प्रपोजल आपके सामने बैठता है आके और आप उसके साथ बात करते हैं और आपको इतना कॉन्फिडेंस दे सकता है या दे दिया जाता है कि आप जो भी बात करना चाहें हम उसको सुन सकते हैं, तो आपको इस बात पर एतबार करने की इस वीक के अंदर ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप अपनी चीज़ें रख कर बयान करें, एज जितना विजडम आपके अंदर है आपको उसी को इस हफ्ते भी मेन काउंटर पे रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जिसकी बारी है बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा। हम बात कर रहे हैं जी कैसा गुजर सकता है आपका ये हफ्ता, जो 11 मई से स्टार्ट होगा और जाएगा 17 मई तक। लिब्रा अफराद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीक है। इसके अंदर चूंकि आपका रूलर बड़ी अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, सबसे पहले तो सर्विसेज को देखेंगे और आपकी हेल्थ को देखेंगे। यहाँ पर हेल्थ के अंदर चीज़ें काफ़ी इंप्रूव होती हुई नजर आती हैं विद योर एफर्ट, यानी आपको बिल्कुल, और ये हेल्थ स्पेशली इमोशनल हेल्थ हो सकती है। यहाँ पर अगर आप अपने आप को थोड़ा डाउन फील करते हैं तो आपको अपना मोरल अप करने के लिए ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू के 2 दिन शायद आपको महसूस हो कि चीज़ें समझ नहीं पा रहे सामने वाले, या आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, स्पेशली एट योर होम, तो आप उनको इसको एक्सप्रेस करें और बताएं कि आप क्या फील करते हैं। इसको कॉन्फिडेंस में लेना आपको बहुत अच्छा आता है, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद 13 और 14 तारीख को बिल्कुल स्पाउस सेक्टर के अंदर रहेगा जी मून। यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को डील करेगा। बहुत अच्छा वीक हो सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनरशिप्स लिख पढ़ के करनी चाहिए हमेशा ही, ये तो शरीयत भी कहती है, लेकिन यहाँ पर भी हम देखें तो मून की प्लेसमेंट मार्स के साथ आपको थोड़ा फाइनेंशियली अर्ज जगाती है। आप चाहते हैं कुछ पार्टनरशिप्स हों, यहाँ पर आपके दोस्त अहबाब आपके साथ इस शराकत में शामिल होने के लिए ऑफर्स दे सकते हैं। सो कोशिश करें कि लिखत पढ़त के साथ इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करें और कोशिश करें कि उसका कोई ना कोई सेक्टर या कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपके पास रहे अकाउंट्स के अलावा, जो कि आपका अकाउंट्स अच्छा नहीं होता। इसके अलावा आपको सब लिब्रा का बुरा नहीं होता, लेकिन जिसका मरकरी बहुत अच्छा बैठा हुआ हो, जैसे लिब्रा के अंदर है, तो बहुत अच्छा काउंट्स करते हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है ख़वातीन को इस मामले में बजटिंग करनी थोड़ी मुश्किल होती है। सो ये 2 दिन गुजारने के बाद एक बेहतरीन डेज आ जाएंगे। 15, 16 और 17 तारीख लिब्रा अफराद आप लोगों के लिए चीज़ों को इन्वेंट करने, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन दिन हुआ करते हैं। सन यहाँ पर बैठा है, जो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं लिब्रा अफराद और उनको जॉब करना है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई सरकारी इम्तिहान देने का वक्त आ गया, तो ज़रूर इसको देना चाहिए। कम्युनिकेशन पावर, ब्रेन की का कंसंट्रेशन और साथ ही फीलिंग्स, यानी 3 चीज़ें एक ही साथ 3 प्लैनेट्स बैठे हैं, यानी सन, मरकरी और मून 3 दिन के लिए। तो आपके ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसकी रीज़न अगेन योर कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है। और फिर एक और चीज़ कि आपके इंटेलेक्ट के अंदर आप ही का रूलर यानी वीनस प्लेस्ड है, और वीनस की ये ट्राइन जो लिब्रा को मिलती है अपने ही रूलर की, तो ये उसको काफ़ी अच्छा मोरल भी अप करती है। और आप ज़रूर सुनिएगा जो हमने लकी ज़ोडिएक ऑफ मे बनाए हैं, आपको उसमें काफ़ी डिटेल इस वीनस की वहाँ पर मिल सकेगी। तो यहाँ पर हम इसको इतना लंबा लेकर नहीं चलते। बहरहाल 15, 16 और 17 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 17 ही की इवनिंग को मून अगेन स्विच करेगा और आपकी वीनस के साथ आकर बैठेगा। सन की शादियां, सन के रिश्ते, लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलना, प्रपोजल्स डिस्कस होने, ऐसे मौके पर लिब्रा अफराद काफ़ी अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। वो लिब्रा अफराद जो अज़दवाज की वजह से सफ़र करना चाहते हैं, यानी प्रपोजल दूसरे शहर में है, या आपकी को लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए लेकिन आपको जाना चाहिए, यहाँ पर सफ़र हमेशा एडवांटेज देता है। कंफर्ट जोन छोड़ने का वीक है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने का वीक है। लिब्रा अफराद जुपिटर अभी तक कैंसर में मौजूद है, ये आपकी सर्विसेज के ऊपर लाइट डाले हुए है।
बहुत इंप्रूवमेंट लेके आ सकता है ये, स्पेशली इसकी कुछ डेट्स आएंगे जब हम बताएंगे। लेकिन इस वीक अगेन चूंकि वीनस का पोजीशन अच्छा है तो आपको अपनी जॉब के अंदर काफ़ी सारे अच्छे एडवांटेजेस वीक के आखिरी दिनों में, स्पेशली 15, 16, 17 जो मैंने बात की, यहीं पर मिल सकते होते हैं। कोशिश करें कि उसको अवेल कर लें। स्कॉर्पियन अफराद दोस्त अहबाब दोस्तों के साथ हैंग आउट से वीक का आगाज होता है, यानी ऑल्दो के वर्किंग डे स्टार्ट होते हैं लेकिन आपका कहीं ना कहीं रुझान दोस्तों की तरफ रह सकता है। दोस्तों से टेलीफोन, उनसे कम्युनिकेशन और कहीं ना कहीं एक सफ़र प्लान या छोटा सा डाइन आउट ही करते हुए इस वीक के शुरू में ही स्कॉर्पियन अफराद नजर आते हैं। हाउस ऑफ सर्विसेज के अंदर अभी तक मार्स प्लेस्ड है, यानी आपकी जॉब के हाउस के अंदर सैटर्न भी है और मार्स भी। हमने पिछले वीक बात की थी इसके ऊपर। अब 13 और 14 को यहाँ पर मून भी आएगा तो काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ जाएगा आपकी परफॉर्मेंसेस और उससे फाइनेंशियल गेन लेने के लिए। यहाँ पर मैंने जैसे जिक्र किया था, जो लोग हमें कंटिन्यू सुन रहे हैं और जो नए सुन रहे हैं उनके लिए फिर दोहरा देता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्लॉट्स लिए जाते हैं यहाँ पर, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करने का प्लान है तो इस वक्त में कर लेनी चाहिए। उसके लिए फंड्स इकट्ठे करने इतनी दुश्वारी नहीं होती यहाँ पर कि आपके पास अगर कोई शॉर्टेज है तो उसको पूरा किया जा सकता है, इन शेप ऑफ लॉन लिया जा सकता है। अपने ऑफिस से कोशिश करें कि इस तरह का लॉन ना लें जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े। इस तरह के लॉन्स या इस तरह का ओबलाइज हो जाना फाइनेंशियली स्कॉर्पियंस के लिए इस वीक में काफ़ी मुमकिन होता है। कोशिश करें कि आप अपने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर 13 और 14 तारीखों को तवज्जो दें। उसके बाद अभी तक 15, 16 और 17 तारीखों को आपके हाउस ऑफ स्पाउस के अंदर बैठा हुआ है, खासतौर पर स्कॉर्पियन खवातीन को यहाँ पर एडवांटेज देगा। यहाँ पर सन प्लेस है, वहाँ पर आप अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं जो मैरिड स्कॉर्पियन खवातीन है, और उनको कहीं ना कहीं से उनके फाइनेंस जनरेट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ बजट टाइट है तो अपने हस्बैंड को कहना है तो वो एडवांटेज मिलते हैं। बैन ही स्कॉर्पियन खवातीन को उनके हस्बैंड की जॉब्स की तरफ से अच्छे इंसेंटिव्स की खबरें मिल सकती हैं, और ख़ुद अगर वो किसी जगह पर काम बिजनेस की सूरत में कर रही हैं तो उससे फाइनेंशियल एडवांटेजेस 15, 16 और 17 तारीख को लेने के काफ़ी भरपूर चांसेस होते हैं। यंगस्टर्स के लिए मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आपने ये वाला सेक्टर नहीं पढ़ा, आपने ये वाला सेक्टर नहीं पढ़ा, तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ से प्लैनेट्स गुजर रहे हों हम उस सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो दें। यंगस्टर्स के लिए अच्छा मौका है उनके मैरिटल अफेयर्स को सेटल करने का। जुपिटर का ट्राइन है, अभी तक आप लकी ज़ोडिएक के अंदर मौजूद हैं, इसके लिए चंद हफ्ते बाकी हैं, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपके पास ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीनस का ट्रांजिट एक अच्छी पोजीशन में आया है। यहाँ पर विरासत के मामला भी ज़रा बहस आ सकते हैं। स्कॉर्पियन अफराद अपनी यानी काफ़ी सेक्टर से घूमेगा प्लैनेट इस दफ़ा मून, तो वो आपके जिन जिन सेक्टर्स में घूमा है मेरी कोशिश है कि उन सबको बयान कर दूँ। तो विरासत के कुछ मामला तक ज़रा बहस आते हैं तो आप उसके अंदर भी अच्छी नेगोशिएशंस बहन भाइयों के साथ बैठकर कर सकते हैं। बैन ही जैसे मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर अभी तक जुपिटर का ट्राइन मौजूद है, तो आपको अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाने के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कॉर्पियन, उनको सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए ये वक्त बड़ा अच्छा होता है। तो आप ये चंद हफ्ते जिनमें से ये हफ्ता शामिल है इससे एडवांटेज लेंगे तो आप काफ़ी बेहतर और अच्छा महसूस करेंगे। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको कहूँ कि आपको थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, सिवाय इसके जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हों तो वहाँ पर आप अपने फाइनेंस को एग्रेसिवली स्पेंड नहीं करेंगे। ख़ासतौर पर ऐसे स्कॉर्पियन जो स्टॉक्स खेलते हैं, जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उनको यहाँ पर थोड़ी मुहतात इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पेश आएगी। सेजिटेरियस चलते हैं जी, हमारा अगला बोल है जी कॉस। कैसा जा सकता है आपका ये हफ्ता जो 11 से शुरू होगा और माजरत जी 17 मई तक चलेगा। आपका रूलर आपको पता है कि एग्जॉल्टेड है, लेकिन मून का आगाज फैमिली सेक्टर से होता है। फैमिली की प्रॉब्लम्स कुछ सर उठा सकती हैं इमीडिएट आपके हाउस की। वहाँ पर आपकी पोजीशन, आपके अगर वालिदा है या बड़ी बहन है तो उनके साथ काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। अगर इख्तलाफात हैं तब भी बैठकर बात करने से मसला हल हो सकता है। हफ्ते के शुरू दिन में ही कहीं ना कहीं सेजिटेरियंस को इन चीज़ों को सेटल करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि जो आपकी एबिलिटी है, जो आपका विटी एक होना है और हिमलेस होना है, उसको यहाँ पर आजमाएं उस पत्ते को, और आप उससे काफ़ी अच्छा लाइटर नोड पे ले आ सकते हैं मामला को, जो थोड़े मुश्किल किस्म के हों या थोड़े एग्रेसिवनेस आपको शो हो रही हो। यहाँ पर चूँकि आपको पता है सेजिटेरियस अफराद के अभी तक अगर आपका सन एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज इन सेजिटेरियस या मून वाज इन सेजिटेरियस तो एफ्लिक्टेड है, क्योंकि राहु का स्क्वायर पड़ा हुआ है तो उसमें
ये इख्तलाफात रहते ही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जहाँ पर ऑक्सीजन मिल सकती होती है हमारी कोशिश है कि आपको वो डेट्स बताएं। 13 एंड 14 अगेन योर फाइनेंशियल मैटर, दोस्तों के साथ काम करने की जुस्तजू और किए गए कामों में फाइनेंशियल चीज़ों को के एडवांटेजेस मिलने शुरू होते हैं यहाँ से। सो कोशिश करनी चाहिए। अगेन सैटर्न यहाँ पर मौजूद है तो एक लंबा प्लान करें बिजनेस को। मैंने आपको बताया कि जब सैटर्न बैठता है तो 2-2.5 साल लेता है। अब चूंकि यहाँ पर मार्स कुछ अर्से के लिए आया तो यहाँ पर ये वो वक्त है जहाँ पर आइंदा आने वाले साल की स्ट्रेटजी और 2 साल की स्ट्रेटजी यहाँ पर प्लान की जा सकती है फाइनेंशियल। खासतौर पर ऐसे सेजिटेरियस अफराद जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्रेडिंग सर्विसेज या किसी भी तरह का काम करते हैं जहाँ पर आप लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं और आप उसको लीड कर रहे हैं, तो एक अच्छा वीक गुजार सकते हैं। 15, 16 और 17 तारीखें बहुत अच्छी तारीखें होंगी सर्विसेज, क्योंकि हाउस ऑफ सर्विसेज के अंदर सन प्लेस्ड है। सो अपने सीईओ से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से और उन लोगों से अपने मसाइल बयान करके या मसाइल ना भी बयान करके अपनी ज़रूरियात बयान करके उसको पूरा करवाया जा सकता है। यहाँ पर फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक स्टेटस मिले, आपको अप्रिसिएशन मिले और आपको यहाँ पर रिकग्नाइज किया जाए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ पर मरकरी और सन बैठकर ये रीडिंग बनाते हैं कि आप लोगों को अपने सीनियर्स की तरफ से काफ़ी अच्छे और अप्रिसिएशन के अल्फाज ना सिर्फ सुनने को मिलेंगे बल्कि फिजिकल कुछ अगर प्रमोशंस या कुछ डिपार्टमेंट चेंज है तो यहाँ पर हो सकता है वो आपको अच्छा एडवांटेज देगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी इस वीक के अंदर, वो आप बड़ी अच्छी से उसको हैंडल कर लेते हैं। कोशिश करें कि जो ड्यूल सोर्स ऑफ इनकम के साथ खवातीन काम कर रही हैं, यानी जॉब भी कर रही हैं और कहीं और साइड बिजनेस भी शुरू किया हुआ है तो वो या करना चाह रहे हैं तो उनके लिए 15, 16 और 17 तारीखें इस वीक की सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। स्पाउस का हाउस के अंदर वीनस प्लेस है जी, और सेजिटेरियस लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा अच्छा लवली फीलिंग्स लेके आ सकता है आप लोगों के लिए, और साथ के साथ आपको एक अच्छा बिताने का वक्त, जो कि जेमिनी के अंदर कम्युनिकेशन होती है तो कम्युनिकेट किया जा सकता है ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या गुजार रहे हैं ऑलरेडी और उसको और बेहतर करना चाहते हैं। तो ऐसे सेजिटेरियस को यहाँ पर एडवांटेज ले ही लेना चाहिए। चलते हैं जी कैप्रिकॉर्न अफराद की तरफ, यानी जद्दी अफराद कैसा जा सकता है आपका ये हफ्ता जो शुरू होगा 11 से और चलेगा 17 मई तक। इस वीक का आगाज छोटे बहन भाइयों के साथ कुछ ऐसे नजरियाती इख्तलाफात से हो सकता है कैप्रिकॉर्न हज़रात जो आप तवक्को नहीं करते थे उनसे, या आपको लगता था कि आपको बहुत एक अच्छी जगह के ऊपर आप स्टैंड करते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे भरपूर तरीके से निभाते हैं। अगर आपका मून इन कैप्रिकॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ किसी खातून का, तो वो भरपूर तरीके से घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रही होती है, लेकिन बहन भाइयों के साथ बैठकर उसको लगता है कि शायद वो उससे खुश नहीं है, ऐसा लग सकता है और ऐसा लगेगा ही अगर तो वो इसकी यानी रियलिटी नहीं होती। ये क्या एक शेडो है, जब गुजरता है तो थोड़ा सा धुंधलाता है, आपकी फीलिंग्स ऐसी लेके आ सकता है और कहीं फिजिकली इस तरह के आर्गूमेंट एग्जिस्ट कर जाएं शुरू वीक के अंदर 2 दिनों में, तो आपको यहाँ सब्र और तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है। क्योंकि फैमिली सेक्टर में अगेन सैटर्न प्लेस्ड है और वो स्केर्ड है जी आपके साथ, यहाँ पर मून भी बैठेगा। ये वो टाइम है यानी 13 और 14 तारीख है जब आप उनसे अपने बड़ों से, यानी सिबलिंग्स की बात नहीं हो रही, अब आप अपनी फैमिली के बड़ों से इमोशनल एडवांटेजेस कैथारसिस ले सकते हैं, अपने इश्यूज या रोना धोना आप उनके साथ बयान कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके मौक़िफ़ को सुना भी जाएगा और वहाँ पर आपको अच्छा इसका रिजल्ट या एक एडवाइस मिल सकती है। 15, 16 और 17 तारीखें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हुआ करती हैं ऐसे कैप्रिकॉर्न हज़रात के लिए जो या ख़वातीन के लिए जो अपने फ्रेंड्स एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनसे मिलकर कोई काम करना चाहते हैं या उनके साथ किसी न किसी का तरह का लॉन्ग टर्म प्लान रखते हैं। इवन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न ख़वातीन के लिए उनके कोलीग्स की तरफ से या जहाँ पर वो काम कर रहे हो वहाँ पर से प्रपोजल आ जाया करते हैं या उनकी मदद से आ जाया करते हैं जो शादी की उम्रों में हैं और जो यंगस्टर्स हैं आपको। सो यहाँ पर सन की मौजूदगी आपको अपने दोस्तों के साथ, जो कि बिल्कुल सूरज तो यहाँ पर रहेगा ही, फिर मरकरी भी है और फिर उसके बाद 15, 16, 17 तारीख तक, 17 की आफ्टरनून तक मून भी यहीं पर बैठेगा। तो एक अच्छे दिन है आपको अपना इमोशनल कैथारसिस लेने के लिए। फिजिकल एक्टिविटीज, अच्छा यहाँ पर ना फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और बढ़ा लेनी चाहिए। यानी अगर आपको फील होता है कि आप थोड़ा साइकोलॉजिकली या इमोशनली थोड़ा डाउन फील कर रही हैं या कर रहे हैं इस वीक के अंदर, तो फिजिकल एक्टिव हो। सन यहाँ पर ग्रूमिंग लेके आता है, यानी थोड़ा आपको डिस्टेंट करता है, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या अपने उन लोगों में जाके
ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हो, तो वो आपको काफ़ी अच्छा इमोशनल इंकरेजमेंट और इसका एडवांटेज दे सकता है। एंड ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड फॉर योर जॉब्स, फॉर योर सर्विसेज, क्योंकि वीनस वहीं तक प्लेस्ड है और हेल्थ को इम्प्रूव करता है यहाँ पर अगेन, यानी हेल्थ लाइक यहाँ पर मून भी बैठेगा तो इमोशनल चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दिखाएगा। वेल जी, मैं माजरत चाहता हूँ जी, कुछ हफ्ते पहले एक्यूरेस रह गया था, एडिटिंग में रह गया या मेरे बोलने में रह गया, मैं उसकी बड़ी ही माजरत खाऊं। और हमने कोशिश की, लेकिन अब चूंकि अपलोड हो जाता है तो उसके बाद कुछ हो नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि उसकी माजरत भी आपसे कर लूं और ध्यान से पढ़ूं कि एक्यूरेस मैंने इस वीक के अंदर पढ़ना है। आप मेरी माजरत को कबूल कर लें जिन लोगों ने वो देखा था और उनका एक्यूरेस मिस था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीक था, तो वो यहाँ पर मुझे ज़रूर बता दें कि जनाब आपने एक्यूरेस सुन लिया है। 11 से 17 मई तक की बात कर रहे हैं। एक्वा हजरात, कोशिश करने की ज़रूरत है कि अपनी बॉन्डिंग तगड़ी करें, मैरिड एक्वा हजरात अपने इन लॉज के साथ। किसी को स्पेस मत दें, यहाँ पर कोशिश करें कि आप बहुत सारे लोगों से अपनी, जब मतलब न्यूली मैरिड हैं और आपका भी प्रपोजल अभी सपोज अगर डिस्कशन में है, तो आप अपने इन लॉज को बहुत सारी जगहों पर मत मिलवाएं, बहुत सारे लोगों को लेकर मत जाएं जब आप इस तरह से कर रहे होते हैं, इसको फाइनलाइज कर रहे होते हैं। चीज़ों को बड़ा शॉर्ट रखें। यहाँ पर कोशिश करने की ज़रूरत है कि बहुत लोगों की नज़रों में या बहुत लोगों के ज़ेर बहस या गुफ्तगू में ये आपका मौजू ना आए, आपके अतवाजियात या आपके रिश्तों का। लेकिन बहन ही एक अच्छा वक्त है, यहाँ पर आप 1-to-1 एबिलिटी में, यानी 1-to-1 डिस्कशन जितनी होंगी आपके लिए बेहतरीन होंगी, वाइल इन द शेप ऑफ ग्रुप डिस्कशंस इन योर फैमिली और योर रिलेशन। हम कारोबार या काम की बात नहीं कर रहे। सो वहाँ पर आपका इमोशनली बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपकी एबिलिटी बड़ी तगड़ी है। आप शायद कहीं ना कहीं हेजिटेंट हों कि आपकी एबिलिटी पता नहीं उतनी है या नहीं है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत इस वीक के अंदर नहीं है। तो रिश्तों और प्रपोजल्स के अंदर बैठकर बहुत सारी चीज़ें 1-to-1, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो टेलीफोनिक हो या आपको सामने बैठना पड़े, सामने बैठ के की जाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट लेके आ सकती हैं। आपकी बात भी सुनी जा सकती है और उसको कंसीडर भी किया जा सकता है। मुझे वीकली उसको पसंद है, बहुत कभी कभी तेज बोल के बनाना पड़ता है, हमने एक खास टाइम के अंदर इसको पूरा करना होता है। और इस वजह से मेरी आम जिंदगी में भी मैंने देखा है कि मेरी स्पीड का थोड़ा सा ना 0.5 बढ़ गई है बोलने में। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको वापस ही रखूं। मुझे खुद जाती तौर पर इतना तेज बोलना शायद पसंद नहीं है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं जी एक बेहतरीन वक्त आप लोगों के लिए जिनका सन वाज इन एक्वेरियस ऑफ कोर्स, और जिन खवातीन का मून भी अगर है तो क्या ही बात है, क्योंकि वीनस का ट्राइन मौजूद है इस वीक के अंदर। ज़बरदस्त वीक है। आप लोगों ने ज़रूर सुनिएगा, हमने एक सेगमेंट बनाते हैं हम द लकी ज़ोडिएक ऑफ मे, तो उसमें उसके अंदर उसकी तफसील आ जाएगी कि एक्वा हज़रात आप लोगों के लिए वो वीनस क्या कर सकता है। लेकिन बहरहाल इस वीक के अंदर एंड ऑफ द वीक को जहाँ पर मून भी बैठेगा, तो अगेन पसंद की चीज़ें और पसंद की मामलात को के लिए रास्ते उस्तवार करता है। ये चाहे कारोबार के हों, दोस्तियों के हों और रिश्तों के भी हों, उनके लिए अच्छा कर सकता है। सन प्लेस इन योर फैमिली हाउस, घर में भाई, बड़े भाई, फादर, और फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड की तरफ से एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सकता है फॉर यू गाइस। आपको हैप्पी करने के लिए कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती हैं। ख़वातीन यहाँ पर आउटडोर प्लान कर सकती हैं, गेट टुगेदर या डाइन आउट अपनी फैमिली के साथ। यू गाइस विल लव इट। 15, 16 और 17 तारीखें बैन ही आपके करियर के लिए बहुत अच्छी हैं। आपका ध्यान रह सकता है अपनी फैमिली के साथ साथ फुल टाइम अपने काम की तरफ, और फुल टाइम उसके अंदर से पोटेंशियल डाल के और रिजल्ट्स लेने के लिए। तो ये 15, 16, 17 तारीखें बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए हैं। अगेन कोशिश कीजिएगा कि अपनी सक्सेस बहुत जल्दी डिस्क्लोज ना करें। आई गेस सारे एस्पेक्ट्स पढ़ दिए मैंने, क्योंकि बहुत एक मुख्तसर सा, आप जरूर अपना मंथली सुनिएगा। चलते हैं जी अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, और ये है पाइसिस यानी होत अफराद। कुछ लोग इसको हौत कहते हैं, कुछ होत कहते हैं। सो पाइसिस अफराद के लिए 11 से 17 मई तक का वीक कैसा गुजर सकता है। लकी ज़ोडिएक बाय द वे, सैटर्न, जुपिटर ने जितना आपको ट्राइन दे के रखा हुआ है, आपने गौर किया, वैसे पाइसिस अफराद के आपको बहुत मामला को उलझाते सुलझा लेता है। यानी मामलात की लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि एक परेशान कुन बनते बनते फिर बेहतर हो जाती है। तो ये जुपिटर अभी तक आपके पास मौजूद है, इसका भरपूर एडवांटेज लीजिए। एसोसिएशन को बढ़ाइए जितना हो सकता है, ये आपको बहुत लॉन्ग रन काम आएगी और यहाँ पर ऐसे लोग मिल जाएंगे। आपके पास ये चंद हफ्ते बाकी हैं, सो उसको, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट वीक है, सो उसको बढ़ाइए। नए लोग मिलेंगे जिनके साथ एक लॉन्ग टर्म बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाया करता है, और फिर आपकी सहेलियाँ, दोस्त और
इस तरह के लोग जो खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत देर तक साल साल चलने वाले लोग मिला करते हैं। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर ब्लेस करता है। और ऐसे लोग जो आपको इंटेलेक्चुअल लोग अगर पसंद हैं, ज़्यादातर पैसेस को पसंद होते हैं, अदबी लोग पसंद है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों से टकरा होता है जिनको आप कहते हैं यार ये तो दोस्त भी है और उस्ताद भी है, सीखने को भी मिलता है। तो ऐसे लोगों से राब्ते हो सकते हैं। 11-12 तारीख शुरू में ही मून बैठेगा, आपकी पर्सनल इमोशनल अपीयरेंस को ग्रूम करने के लिए आपको वक्त देगा। आप सडन सोच सकते हैं यहाँ पर चूंकि राहु भी प्लेस्ड है कि आप किस चीज़ों को चेंज करके अपनी पर्सनैलिटी के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा वीक है। शुरू के 2 दिन आप इसके ऊपर काम करें, सोच के काम करें, तो फिर आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। 13 और 14 तारीखें कारोबार करने वाले और इन्वेस्टमेंट करने वाले पैसे अफराद के लिए बेहतर है, लेकिन मोहताज डेट्स हैं। यहाँ पर आकर बिल्कुल ख़ासतौर पर जो फैमिली बिजनेस करने वाले लोग हैं, कोशिश करें कि इस वीक के अंदर चीज़ों को डिस्कस कर लें, पेपर पे ले आएँ, प्रोजेक्ट्स को देख लें और साथ के साथ उनकी डिबेट कर लें। सो उसके लिए अच्छा है। 15, 16, 17 तारीखें 3 मुसलसल डेट्स, यानी 17 की दोपहर तक वर्किंग आवर्स ही होंगे। वीकेंड तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन चलिए 15, 16 की अगर हम करें तो वर्किंग डेज आपके पास होंगे। 17 की दोपहर तक ये प्लैनेट यहीं पर रहेगा। ये डिज़ायर भी लाएगा और साथ साथ अथॉरिटी कायम करने की तरफ तवज्जो दिलाएगा। जो लोग जॉब्स करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की CEOs हैं, हेड करते हैं किसी डिपार्टमेंट को, और ख़ास तौर पर सरकारी या नीम सरकारी इदारों के बड़े ओहदों पर फाइज हैं या होना चाह रहे हैं, तो उसकी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट है। इंटरव्यूज़ दीजिए, जाइए। अगर आप समझते हैं कि पता नहीं बहुत लंबी लाइन है, मेरी बारी आएगी या नहीं आएगी, ऐसा सोचने की कतई ज़रूरत नहीं हुआ करती। वैसे तो किसी को भी नहीं होती और कभी भी नहीं होनी चाहिए। डोंट गो ऑन दीज प्लैनेट मूव। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कहीं पर, तो डोंट थिंक। इस प्लैनेटरी कंडीशन में मैं समझता हूँ अच्छे रिजल्ट पैसेस आप लोग ले सकते हैं। फैमिली की तरफ से भरपूर तवज्जो मिलने के चांसेस वीकेंड के ऊपर बढ़ जाएंगे। वीनस बैठा है, आपको पैम्पर किए जाने के चांसेस हैं। आपको आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, जो रिलेट करती हैं आपके फाइनेंशियल गेन्स के साथ भी। इट्स वेरी गुड वीक फॉर यू गाइस बाय द वे। और जुपिटर की ट्राइन को भूलना नहीं है आपने। इसके आपने एडवांटेजेस लेने हैं। आपको सफ़र करना पड़ता है, जो मेल पाइसेस हैं उनको सफ़र करना पड़ता है, तो ये हमेशा उनको एडवांटेज देता है। दूर दराज जगहों पर पढ़ने जाना, इमिग्रेशन अप्लाई करने, और क्योंकि गुरु है तो एजुकेशन, ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों से वाबस्ता है। और इसी फील्ड में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और किसी भी फील्ड में आप पढ़ना चाहते हैं, और आप पढ़ाने की फील्ड से अगर हैं, सिखाने की फील्ड से अगर हैं, तो पैसेस अफराद आपको ये वक्त आइंदा चंद हफ्ते, जिनमें से ये हफ्ता शामिल है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा जी, और थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।